अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यहाँ पर हम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद हैं और यहाँ पर IEEE ने डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया है और उस पैनल डिस्कशन में एक पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एहतशाम अख्तर साहब मौजूद हैं, तो इसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे। जी बताइएगा एहतशाम साहब, क्या था इसके हवाले से, आप कुछ कमेंट्स दें। एक बड़ा कंडूसिव किस्म का एब्जॉर्बेंट किस्म का सेशन आज हुआ। पैनल्स काफ़ी एक्सटेंसिव पैनल था और जो हमारे आज की हमारे एनर्जी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुई और मार्केट किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगी उसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। काफ़ी आइडियाज़ इसमें डिस्कस हुए और जितनी वैरायटी थी पैनल्स की क्वेश्चंस की, तो उस वजह से आई बिलीव के एक रोड मैप मिलेगा आगे जाने के लिए सारे पॉलिसी थिंक टैंक्स को भी और हमें भी एज ए इंडस्ट्री को भी कि हम किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं जिससे हमारी एनर्जी कॉस्ट भी वो भी मेंटेन हो और जो इन्फ्लेशन हो रही है और जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है हम कंपेटिटिव हों। तो काफ़ी अच्छी हेल्दी डिस्कशन हुई। सोल्यूशन तो ऑब्वियसली किसी भी एक सिटिंग में बैठ के नहीं निकल सकते, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है, आइडियाज़ डिस्कस हो सकते हैं जो हुए, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए आई बिलीव एक अच्छा सेशन था और आई होप सो कि इस किस्म के सेशंस जो हैं उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी इंडस्ट्री की भी और पॉलिसी मेकर्स की भी। थैंक यू जी। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। डिसेंट्रलाइज और डिजिटल सिस्टम्स जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप देख रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोड है वो डिसेंट्रलाइज अप्रोच की वजह से सोलर, विंड और बाकी सब सोर्सेज पे जा रहा है। जितना डिसेंट्रलाइज होगा उतनी डिजिटलाइजेशन भी ज़रूरी होगी क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन और उसकी AI बेस्ड एनालिसिस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस उस AI से मिलना ज़रूरी होगा। तो लेकिन इसके अलावा डिसेंट्रलाइज भी एक अप्रोच एक लिमिटेड हद तक हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह हमारे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अभी रहते हैं उनका भी हमें उनको भी कैटर फॉर करना है। तो ये एक मिक्स एंड मैच है जो गवर्नमेंट को करना है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट की टेक अवे है ना वो ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो फोकस करना चाहिए पॉलिसी साइड पे और एग्जीक्यूशन पे नहीं आना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर पे वो छोड़ देना चाहिए एग्जीक्यूशन का काम, और फोकस गवर्नमेंट जो करे वो 100% जो है ना वो पॉलिसी मेकिंग पे करे। जिस वक्त भी गवर्नमेंट पे आप एक्सपेक्टेशन एग्जीक्यूशन पे करेंगे वहाँ पे डिलेज़ और जो है ना चैलेंजेस आएंगे। तो ये बस एक की टेक अवे। अस्सलाम वालेकुम, my name is Abu Bakr Ismail. I am currently serving as Director Transformation in K Electric. So today topic is very interesting, that is related to decentralized and digital power sector. So I think all the panelists has discussed very critically on different aspects of this topic, and the closure point is that we need a policy shift, we need that enablement and framework जिसके तहत ये चीज़ आगे बढ़ सके, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिकली हो रही है, सोलर पेनिट्रेट हो रहा है और अगर इस डिसेंट्रलाइजेशन को हमने पॉलिसी के साथ इनेबल करके डिजिटली अपने एग्जिस्टिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में इनेबल नहीं किया तो ये आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग बाहर निकल जाएंगे और आपके लिए दोबारा से इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीसेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये वो टाइम है कि यहाँ पे पॉलिसी वाइज और फ्रेमवर्क वाइज दिस इज़ द टाइम कि हम इसे फ़ौरन से ठीक करें और जो भी हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अप इन करके हम अपने पावर सेक्टर को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके चलें और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको इनेबल करें कि वो हमारे मेन ग्रिड के साथ सिंक हो सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब है एंड आई एम द CTO ऑफ रेयन एनर्जी लिमिटेड और टेक्नोलॉजी साइड को डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। आज का जो टॉपिक था वो इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ रेयन एनर्जी एसेंशियली इसी टॉपिक के ऊपर बिलीव करती है और इसी के ऊपर काम करती है, विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन हो, डीकार्बनाइज्ड हो ताकि सस्टेनेबिलिटी हो और डिजिटाइज्ड हो, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन डिजिटाइजेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ और आई थिंक के कंक्लूजन ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द रोड ब्लॉक, टेक्नोलॉजी इज़ आउट देयर
और वो इम्प्लीमेंट हो सकती है. इट्स जस्ट अबाउट द विल एंड द राइट फ्रेमवर्क और गवर्नेंस मॉडल जिसके अंदर ये स्केल किया जा सकता है. और बाकी अगर हम इवेंचुअली इसके ऊपर टॉप डाउन अप्रोच, प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं ली जाएंगी, फ्रेमवर्क को डिज़ाइन नहीं किया जाएगा, सो इवेंचुअली इट विल बी अ सिचुएशन जब जो जितने भी लोग हैं वो सेल्फ डिपेंडेंस के तौर पे अपनी अपनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी को कम करने के लिए रिन्यूएबल की इंटीग्रेशन करते रहेंगे और इवेंचुअली इट विल बिकम अ डिसेंट्रलाइज. सो दिस इज़ इनएविटेबल. इट्स जस्ट दैट इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है. सो आई थिंक इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन एंड थैंक यू टू द फोरम.